हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी में आए हुए हैं और इसे दो सेट में हम लोग कवर करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डार्विन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज अग्नाशय से, अग्नाशय से। इसके अलावा आपको याद रखना है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो इंसुलिन करता क्या है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। पूछता है एग्जाम में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो याद क्या रखना है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज अग्नाशय से। और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक कौन सा है? तो आपका पेनिसिलिन भी क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन भी क्या है? एंटीबायोटिक है। और सल्फाडायाजिन भी क्या है? एंटीबायोटिक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चावल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। क्या बोलते हैं? कीट संवर्धन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो सही आंसर होगा आनुवंशिकता और विचरण का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ट्रू फ्रूट्स पूछ रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फ्रूट्स कैसे बनता है? जो फ्रूट्स होता है वो बनता कैसे है? तो एक फ्लावर का हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी होता है, फ्लावर का हिस्सा होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। यही ओवरी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फ्लावर का वह कौन सा भाग है जो फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो आंसर क्या होगा? ओवरी होता है। यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स कंटेन फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल गैमेट्स, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? ओवरी जो होता है ये आपका इनलार्ज होके किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में, ठीक है। और ओव्यूल्स जो होता है ये आपका सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके साथ? जाइगोट के साथ। जो ओव्यूल है ये आपका सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके साथ? जाइगोट के साथ, जाइगोट के साथ। तो याद क्या रखना है? सबसे पहले व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? आंसर क्या होगा? ओवरी। यही आपका चेंज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें? फ्रूट में। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के पास क्या होता है? फीमेल गैमेट्स होता है। और ओव्यूल क्या होता है? सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके साथ? जाइगोट के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। जो फ्रूट्स होता है, मान लो ये फ्रूट्स है आपका, तो इसका एक फ्रूट वाल होता है, फ्रूट वाल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प बोलते हैं। ये बेसिकली 3 लेयर में डिवाइड होता है। ये जो पेरिकार्प होता है, ये फ्रूट्स हो गया, ये 3 लेयर में आपका डिवाइड होता है, ठीक है। रफली बना रहा हूँ मैं।
तो सबसे इनर लेयर होता है, जो पेरिकार्प का सबसे इनर लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इंडोकार्प। जो सबसे इनर लेयर होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंडोकार्प। ठीक है, जनरली ये खाया नहीं जाता है और सब में 3 लेयर नहीं होता है, लेकिन जनरली होता है। पेरिकार्प के 3 लेयर होते हैं। जो सबसे इनर लेयर होता है वो आपका क्या होता है? इंडोकार्प होता है। एक होता है आपका मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो होता है, जो आपका मिडिल लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। और आउटर लेयर को बोलते हैं एक्सोकार्प। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को बोलते हैं एक्सोकार्प। एक्सोकार्प। तो याद क्या रखना है? पेरिकार्प के 3 लेयर होते हैं। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोकार्प। इसे जनरली खाया नहीं जाता है। मिडिल लेयर को बोलते हैं मेसोकार्प। और जो सबसे आउटर लेयर होता है इसे क्या बोलते हैं? एक्सोकार्प। तो ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब आते हैं फ्रूट्स पे। 3 तरीके के फ्रूट होते हैं जनरली। जो फ्रूट्स होता है आपका, एक होता है आपका ट्रू फ्रूट, ट्रू होता है। एक आपका होता है फल्स, एक आपका होता है फल्स। और एक होता है पार्थेनोकार्पिक। एक होता है आपका पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक। अब देखो, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? इसमें केवल ओवरी ही कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट्स के फॉर्मेशन में। इसमें आपका जो ट्रू फ्रूट्स होता है, इसमें केवल ओवरी ही आपका कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर। जैसे एग्जांपल आपका हो गया कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया। ये आपका एग्जांपल होता है किसका? ट्रू फ्रूट का। ठीक है, इसमें क्या होता है? केवल ओवरी ही कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर। एक आपका होता है फल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ओवरी के अलावा बाकी के और भी पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आपका हो गया थैलेमस। एग्जाम्पल एप्पल। इसमें आपका क्या बोलते हैं? ओवरी के अलावा थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है। एप्पल के अलावा और कौन सा हो गया? एप्पल के अलावा हो गया आपका एक काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? फल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। और एक होता है आपका पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक में बेसिकली क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल है जैसे आपका बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बनाना। केला किस टाइप का फ्रूट है? पार्थेनोकार्पिक है। ठीक है, पाइनएप्पल भी क्या है? पार्थेनोकार्पिक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा एक ट्रू फल नहीं है? तो एप्पल मैंने क्या बताया था? फल्स फ्रूट है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, सेब। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्प कली से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फूल की कली से। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? तो देखो, तना का एक प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। तना में क्या होता है? नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसी कारण से अदरक क्या है? तना है, जड़ नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पादप कली है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस एक रिवीजन सीरीज है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हेलोफाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। ईईजी बोलते हैं शॉर्ट में। ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मस्तिष्क के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इंफ्रारेड यूज होता है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो सही आंसर क्या होगा?
उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लैंगिक जनन पे। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लैंगिक जनन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जेम्स वाटसन और जो क्रिक थे, इनके अलावा कौन थे? विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्रेजेंट किया था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, कुंडलिकार विन्यास बोलते हैं, तो उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था, ना कि इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? तो उनका नाम था स्विस रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिश्चर। फ्रेडरिक मिश्चर ने। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में पानी कितना होता है? तो लगभग 70% होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो सही आंसर क्या होगा? विटामिन के होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में, एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का किया जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? विटामिन D2 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन D2 को। अच्छा, विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कोली कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D3 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो लीवर में होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है आपका? वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टोकोफेरोल बेरीबेरी। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। टोकोफेरोल क्या होता है? बेसिकली ये आपका होता है विटामिन ई की कमी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और बेरीबेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है। और टोकोफेरोल क्या होता है? विटामिन ई। टोकोफेरोल आपका क्या होता है? विटामिन ई। लेकिन बेरीबेरी जो होता है, ये आपका क्या बोलते हैं, थायमीन की कमी से होता है। ठीक है, थायमीन की कमी से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 बोलते हैं, विटामिन B1 बोलते हैं। और टोकोफेरोल को क्या बोलते हैं? विटामिन ए, विटामिन ई। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? तो देखो, विटामिन B1, विटामिन डी कॉड यकृत तेल सही है, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है, विटामिन की एल्फाल्फा सही है, संतरा में भी विटामिन B1 पाया जाता है, थोड़े मात्रा में होता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सारे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B12 है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो 5 से 6 लीटर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो सही आंसर क्या होगा? 1200 सीसी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन क्या है? तो देखो इंसुलिन बेसिकली क्या होता है, आपका हार्मोन होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले तो निकलता कहाँ से, या आपका पेंक्रियाज से निकलता है, क्या बोलते हैं, अग्नाशय से निकलता है, और यह सूक्ष्म प्रोटीन है। ठीक है, सूक्ष्म ऑप्शन में तो क्या है, हार्मोन है नहीं, तो प्रोटीन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन है। और इसकी रचना होती है 51 एमिनो एसिड से, 51 एमिनो एसिड से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एस्ट्रोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? सही आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, 6CO2 + 12H2O, यहाँ से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, लाइट होता है आपका, लाइट की उपस्थिति में तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 + 6H2O, और ऑक्सीजन आपका निकलता है 6O2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो कहाँ पे? सही आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो सही आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में, सीड्स में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो सही आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपका जो क्लोराम्फेनिकॉल और सल्फागुआनिडीन, ये दोनों क्या आपका प्रतिजैविक औषधि है, तो एंटीबायोटिक है, तो बी भी सही है और आपका सी भी सही है, बी भी सही है आपका और सी भी सही है। क्लोराम्फेनिकॉल और सल्फागुआनिडीन, ये दोनों क्या आपका प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, तो बी और सी दोनों सही होगा। इनका नाम भी वो टफ होता है यार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो जलजन्य रोगों के, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाटर की वजह से होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में एफ्लॉक्टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लीवर, यकृत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण आपका स्प्लीन में भी होता है और बोन मैरो में होता है। स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं और बोन मैरो अस्थि मज्जा बोलते हैं, तो बी और सी दोनों आंसर होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, लिम्फोसाइट क्या होता है, WBC होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओंकोजिन संबंधित है, तो ओंकोजिन किससे संबंधित है? कैंसर से, कर्क रोग से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है?
तो आपका कोबाल्ट 60 होता है, फॉस्फोरस 32, दोनों सही है। कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32 दोनों यूज होता है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? सही आंसर यहाँ पे होगा आयनीय विकिरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर यहाँ पे होगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जिन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोजोम में बदलाव से, जिन के मिश्रण या सफलिंग से, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कोनबर्ग ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आर्विड कार्लसन को, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आर्विड कार्लसन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। अब क्विज लगाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, उस पर कुछ क्विज वाले क्वेश्चन करेंगे। बस क्वेश्चन आंसर टाइप में करेंगे, ठीक है? एक मिनट। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपका? पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक होता है आपका काउपर्स ग्लैंड, ठीक है? काउपर्स ग्लैंड, जस्ट लाइक ओरल करेंगे। काउपर्स ग्लैंड, इसे किस नाम से जानते हैं? काउपर्स ग्लैंड को काउपर की ग्रंथि बोलते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? बुल बोर्थल ग्रंथि के नाम से, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो पता चल गया, एक काउपर्स ग्लैंड होता है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर क्या होगा? बुल बोर्थल ग्रंथि के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, टॉपिक कौन सा है पता है? टॉपिक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है? अब एक और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस ग्लैंड का शेप एच शेप का होता है? विच ग्लैंड इज एच शेप ग्लैंड? एच शेप जो ग्लैंड होता है, कौन से ग्लैंड का होता है? तो थायराइड ग्लैंड का होता है, ठीक है? किसका होता है? थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्वेश्चन क्या है? उस दवाई का नाम बताना है जो मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है, जिससे किसी को पेशाब नहीं होता है तो डॉक्टर दवाई देते हैं, उसका नाम क्या है? तो उससे बोलते हैं डाईयूरेटिक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा हार्मोन गर्भाशय के स्तर को मोटा करता है? विच हार्मोन थिकनेस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस? तो आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन। ठीक है? आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन क्या है? तो हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन आपका हार्मोन होता है। अगले क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। पिनियल ग्रंथि स्राव करता है किस चीज़ का? मेलाटोनिन का। जो पिनियल ग्लैंड होता है, एक मिनट, जो पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल ग्रंथि बोलते हैं। पिनियल ग्रंथि ये क्या सेक्रेट करता है?
मेलाटोनिन का, ठीक है, मेलाटोनिन का, ठीक है। अच्छा, बाकी अगले सेट में करेंगे काफ़ी क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।